नमस्कार। नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव आ चुके हैं और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। किसी को टिकट मिली है वो लड्डुएं बांट रहा है, जो टिकट से वंचित है वो अपना रोष प्रदर्शन कर रहा है। अमूमन आपने देखा होगा कि पोस्टरों में लिखा होता है कि शिक्षित और युवा उम्मीदवार, क्या वो सही है? आज हम एक ऐसे शिक्षित उम्मीदवार से ही पूछेंगे उनके साथ ऐसा क्या हुआ, किस बात को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे। मेरे साथ हैं सीए आशीष यादव। जी हाँ, सीए आशीष यादव एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में धारवेड़ा से खड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए। तो आशीष जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। आशीष जी, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो किस मुद्दे को लेकर करेंगे वो बताएंगे थोड़ा? देखो, मैं आशीष यादव हूँ, सीए। मैं धारवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता, जमीनी रूप पे। आप किस तरह जमीनी रूप पे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिएगा। जमीनी रूप से कि ग्राउंड पे अपने जो कांग्रेस की आवाज़ करते हैं, जो एक आम कार्यकर्ता करता है, वो है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई जिला वो हूँ, पदाधिकारी हूँ, कोई वैसा नहीं। टिकट की दावेदारी की थी आपने? बिल्कुल की थी। टिकट नहीं मिली? नहीं। उसी को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे नहीं, हैं? टिकट तो देखो किसी एक को मिलनी होती है। वो तो एक, अगर 50 आदमी खड़े हैं तो 50 मांगने वाले तो एक को मिलती है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो प्रक्रिया के ऊपर है कि किस पैरामीटर पर कैसे ट्रांसपेरेंसी से ये करी गई है, या इन्होंने जो टिकट बांटी है किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर गुटबाजी हुआ का शिकार क्या दोबारा से कांग्रेस हो गई है। हम आपको दिखाते हैं। ये आशीष यादव का कहना है कि टिकट किस आधार पर बांटी है, उसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अभी दिखाते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या बोलेंगे, देखिए। ये तो पार्टी बताए। बाकी तो जो जिसको कैंडिडेट को मिली है उसको शुभकामनाएं, अपना विजयी बनाए कांग्रेस को। लेकिन जो पार्टी है वो पार्टी बताए कि भाई वो किस तरह है, पब्लिकली तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें भी नहीं बता रहे हैं। ना जिलाध्यक्ष ने बताया है, ना अभी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है, ना कोई सफाई आई है किसी के सामने क्या पैरामीटर अपनाए गए थे, किस तरह से है। तो अभी तो पार्टी बताएगी। आप क्या मानते हैं? आपके मैं तो बल्कि ये बोलूँगा सतर्क है। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी था, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। मैं तो ग्राउंड पे मैंने कांग्रेस को खड़ा किया वहाँ पर, जहाँ का कांग्रेस का नाम लेने से लोग डर रहे थे कि कोई अगर पोस्ट भी कोई झंडा भी कोई कांग्रेस की बात कर दे तो बोले बेवकूफ़, निकल आ जाए, मोदी का राज है। तो मैं तो वहाँ जाके झंडे गाड़ के आ चुका हूँ। आपने इतने झंडे गाड़ दिए, आपको पता तो होगा क्या कारण रहा होगा। कारण संगठन में तो कोई किसी न किसी की तो चली होगी ना। संगठन, क्या लगता है कि संगठन ने पारदर्शिता से काम किया है या फिर कोई और इसके पीछे? संगठन ने कोई पारदर्शिता से काम नहीं किया। ये वैसे ही हुआ जैसे कि 2014 में या 19 में जो विधानसभा चुनाव के दौरान होता है कि गुटबाजी, जिसमें अपने कुछ चहेता जो क्षेत्र के जो ठेकेदार, कांग्रेस के कौन ठेकेदार थे? ठेकेदार जो अब रेवाड़ी के अंदर तो कैप्टन हाउस यही है। ये कैप्टन हाउस ही करेगा जो करेगा, भाई हम ही कांग्रेस के ठेकेदार हैं, हमने 50 साल हमने वो, जैसे कि कांग्रेस के जो नींव जो रखी थी जैसे इन्होंने रखी हो। कांग्रेस एक विचारधारा कब से चलती आ रही है, तो अब आए हैं 40 साल 50 साल 6 बार के एमएलए। यानी कैप्टन साहब के आगे पार्टी ने घुटने टेक दिए। बिल्कुल यही हुआ है। हाँ। यही हुआ है। यही हुआ है। अब आप कह रहे हो लगातार कि मैं तो पार्टी में ही रहूंगा, मैं संगठन से जुड़ा था, मैं उसके साथ काम भी करूंगा। जब पार्टी की सब चीजें आपको नकारा लग रही है तो ऐसी पार्टी में रहकर क्या करेंगे आप? नहीं, आप तो पार्टी की एक विचारधारा, पार्टी की विचारधारा बिल्कुल ओके है। पार्टी का संगठन में कुछ कमी हो सकती है, वही कमी को मैं उजागर कर रहा हूं। स्थानीय कुछ नेता होते हैं जो आज भी कांग्रेस को अपनी मतलब पर्सनल एक प्रॉपर्टी समझ के, उसको पर्सनल पार्टी समझ के ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं। वो दूसरे नेताओं के अपने पर्सनल रीजन के लिए, किसी के लिए, नए युवाओं को, नए कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। वो उनका अपना अलग विषय है। लेकिन पार्टी, अब हम तो कांग्रेस ही हैं जी। कांग्रेस को छोड़ के जाए कैसे? बोर्ड के अंदर कांग्रेस है। जिसको टिकट दी गई वो भी कांग्रेस ही थे, कैप्टन साहब भी कांग्रेस ही थे। तो कैप्टन साहब ने उनको ज्यादा प्राथमिकता दी, उसके पीछे क्या था? वही तो वो तो प्रदेश कार्यकारिणी बताए ना। वो तो आए ना, फीडबैक तो लाए ना। या आप एक काम करो कि जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से पूछो, आप जाके रेवाड़ी के हो, चदारड़ा के हो। लोगों में, कार्यकर्ताओं में रोष है इस बात को? बिल्कुल है। फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे कोई रणनीति नहीं है। आगे अपना काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि संगठन जवाब दे। संगठन तो कहेगा कि भाई आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए थी, आप तो प्रेस में चले गए। प्लेटफॉर्म पे मैंने रिव्यू के लिए भी डाला। मैंने
प्रदेश अध्यक्ष को जी फ़ोन किया मैंने, जो है जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के पीए को भी फ़ोन किया, उनसे भी मैंने रिव्यू पूछा, कोई जवाब नहीं मिला मेरे को, कोई बात नहीं करी गई। तो फिर आखिरी में और क्या हमारे पास क्या रास्ता है, क्योंकि चुनाव चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, तो जो मनोबल गिराने का काम ये करके चले जाते हैं। मनोबल गिर गया तो जीत कहाँ से रहेगी? अब तो सरेंडर ही कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सरेंडर थोड़ी किया, कांग्रेस ने ठीक है अपने उम्मीदवार तो खड़े कर ही रखे, खड़े तो कर रखे, लेकिन जब खड़े जो जिसका वजन था उन लोगों को तो दिया ही नहीं, आपके अनुसार उन लोगों को दिया जो कहीं थे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक ये तो सरेंडर तो हो ही गया। थे या कहीं नहीं थे वो चीज नहीं है, थे सब, लेकिन कहानी ये आ रही है कि क्या पारदर्शिता हुई है, क्या जिस बात के लेके हम इतने खुश थे कि संगठन खड़ा हो रहा है और प्रदेश के अंदर कांग्रेस दोबारा से नई ऊंचाइयों पे जाएगी और वो पुरानी कांग्रेस बन के उभर के आएगी, वो क्या हुआ है? क्या जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया कि दो जिला अध्यक्ष को टिकटें दी गई, तो ये क्या ट्रू एंड फेयर हुआ क्या? और बाकी का वितरण में भी ट्रू एंड फेयर है क्या? कहानी यहाँ है। क्या कहेंगे आप हाईकमान के जो शीर्ष नेता हैं आपके, उनसे क्या मांग करते हैं? मैं मांग करूंगा कि भाई आप जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जाके और पूरा सशक्तिकरण सबको दे। अब भी आप मानते हैं कि तो पुनर्विचार हो टिकटों पे कहीं ना कहीं? वो तो समय मेरे सामने जा चुका है, क्योंकि देना था, अगर उनको सोचना था सोच चुके होते पुनर्विचार पे। अभी तो टाइम है तो भाजपा ने भी टिकट का वितरण नहीं किया है। भाजपा का देखो ना कितनी पॉलिसी चल रही है कि ऊपर तक संगठन में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जारी है, और इन्होंने आनंद फान में प्री डिटरमाइंड माइंड करके पहले से विचार करके कि भाई इन्हें देनी है, ये आगे है झंडे ढारे उठाओ नारे लगाओ पहले से। पुनर्विचार होना चाहिए, बिल्कुल अगर कर सकते हैं तो होना चाहिए, इससे कांग्रेस की साख